So, good morning, everybody. We had some technical issues, and that is why we are running little late for the class. So, students, get ready with your book. We can't wait for any longer. We have to start right now. पिछले दिन हमने सरदार पटेल वाली कहानी पढ़ी थी, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को व्हाट इज द सिलेबस ऑफ टर्म 1? यस, आई एम राइटिंग द सिलेबस डियर. तो हमने जो है पिछले दिन वल्लभ भाई पटेल वाली कहानी पढ़ी थी. उसके बाद एक और पार्ट है हमारा तो ये जो वल्लभ भाई पटेल का पार्ट था, इसके एक्सरसाइजेस वगैरह क्वेश्चन आंसर्स नहीं हुए थे, बाकी सब कुछ हो गया था. तो आप लोगों को मैं आपका सिलेबस बता देती हूँ. आप लोगों का सिलेबस पहले नोट कर लीजिए. क्या मैं बोर्ड पर सिलेबस लिख दूं कि आप लोगों को वर्बली बोल देने से आप लोग कर लेंगे? बोल दे? अच्छा, ठीक है. तो देखो, आप लोगों का जो पीटी का सिलेबस था, आई मीन ऐसे सूरज आता है, सब्जियों की कहानी, मिलकर खेलें, ये तीनों रहेगा. इसके साथ नया जो ऐड हुआ है रंगा सियार, कुट्टी और सरदार पटेल. ठीक है, रंगा सियार, कुट्टी और सरदार पटेल, दैट मीन्स टोटल 6 चैप्टर्स है. ठीक है. ऐसे सूरज आता है, सब्जियों की कहानी, मिलकर खेले, रंगा सियार, कुट्टी, सरदार पटेल, मतलब चैप्टर्स 1 to 6. ओके. तो 6 नंबर जो चैप्टर है उसको मैंने केवल पढ़ाया था, वो नहीं हुआ था, तो उसके एक्सरसाइज वगैरह आज कर लेते हैं. एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोग जानते ही हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है दैट इज गोइंग टू बी देयर इन एमसीक्यू फॉर्मेट. तो एमसीक्यू में ही आपके एग्जाम्स इस बार भी तो होंगे. थर्ड लैंग्वेज का कोई इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है, ये भी ऐसे ही होने वाला है जैसे बाकी एग्जाम्स हुए हैं. तो बात दरअसल ये है कि आप लोगों का ये जो किताब है, हमारा सुंदर घर, नहीं बेटा 6 तक ही रखेंगे, ठीक है? बोर्ड में लिखने के लिए बोल रहे हो? कौन है? फरहाना. फरहाना, चैप्टर 1 to 6 सिलेबस इज चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके. और कोई नहीं, बस इतना ही चैप्टर आएगा, ठीक है? और कोई चैप्टर नहीं देंगे. हमारा सुंदर घर नहीं दे रहे हैं क्योंकि जहाँ तक अब तक का पढ़ाई हुआ है, आज तक का, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा. तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, एमसीक्यू तो होने ही वाला है, दैट यू ऑल नो, बट अलोंग विद दैट मैं एक चीज़ बता देती हूँ. ग्रामर पोर्शन से और टेक्स्ट पोर्शन से 50-50% करके क्वेश्चन देंगे. लाइक यू आर हैविंग द एग्जाम फॉर 50 मार्क्स, सो यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 25 marks of your text portion and 25 marks of your grammar portion. Now, what is the grammar portion, you can ask me? The grammar portion is भाषा ज्ञान. हर एक चैप्टर के बाद भाषा ज्ञान दिया रहता है. Date of examination will be announced as it is announced for the other exams in your website, but it will be within this month and it is very soon. I also don't know which is going to be the date, but it is very soon. Okay. तो बात ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि भाषा ज्ञान को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? भाषा ज्ञान से भी क्वेश्चंस आएंगे. एकदम जितना क्वेश्चन टेक्स्ट पोर्शन से आएंगे उतने ही क्वेश्चन भाषा ज्ञान से भी आएंगे. तो आपको पढ़ना है दोनों को इक्वल, ठीक है? inside question. Now, what is the meaning of inside? Nothing is outside. Everything is going to come from your book only.
So whatever is there in your book, whatever there is there in your syllabus, that is what you have to study. What is the meaning of inside question? Now you tell me, is it possible to make questions from just the exercise portion which is given here, that too in MCQ format? क्या इतने सारे क्वेश्चन MCQ में बनाना पॉसिबल होगा, जहां पर हमारे पास मतलब ऑप्शंस देने होते हैं, वन वर्ड में आंसर पूछना होता है? कहाँ हम जस्टिस कर पाएंगे? फिर तो आपका स्किल जो है हिंदी में डेवलप है कि नहीं, इसकी सच्ची परीक्षा ही नहीं हो पाएगी. सो फॉर दैट रीज़न आपको चैप्टर्स को थरोली पढ़ना है. मैं इसी बात पर आने ही वाली थी कि ओनली वन टिप टू क्लियर द एग्जामिनेशन with flying colors is that you have to study the entire chapter very well. पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़िए, कहीं से भी क्वेश्चन रह सकता है. दैट इज वाई आई हैव कर्टेल्ड योर सिलेबस. मैंने केवल 6 चैप्टर दिया है, उनमें से 3 आप पहले ही पढ़ चुके हैं और 3 आपको करना है. तो वो ऐसे ही चैप्टर्स हैं जो बहुत ही एक तो आसान है और उनके हर एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लाइन से हो सकता है. एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन का आपके किताब में जो दिया है ये केवल हिंट है, इससे क्वेश्चन डिफर कर सकता है. लाइक यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, भाषा ज्ञान में एक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो जहाँ पर यहाँ पे सर्वनाम दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में अगर आप सर्वनाम को बनाना सीख गए हैं, कैसे करते हैं, तो इस सेंटेंस के जगह पर दूसरा कोई सेंटेंस रहे, उससे आपको सर्वनाम निकालने के लिए कहा जाए. सर्वनाम क्या है? सर्वनाम प्रोनाउन है. ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं उसको समझा दूंगी. फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या लिखा है कि अगर आप वल्लभ की जगह होते तो क्या करते? वल्लभ के दोस्तों के स्थान पर यदि आप होते तो क्या करते? वल्लभ को पत्थर हटाने में परेशानी क्यों हो रही थी? इन तीनों क्वेश्चन में मुझे लास्ट क्वेश्चन ही थोड़ा ढंग का मालूम हो रहा है, बाकी क्वेश्चंस तो केवल डिस्कस करने के लिए है. तो थर्ड क्वेश्चन जो है, वल्लभ को पत्थर हटाने में परेशानी क्यों हो रही थी, इसका आंसर होगा कि पत्थर बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए वल्लभ को उसे हटाने में परेशानी हो रही थी. क्या है कि बाकी पूरा चीज आपको किताब से ही मिल जाएगा. जो अपने से ऐड करना है वो ये है, पत्थर बहुत बड़ा और भारी था, इसलिए वल्लभ को उसको हटाने में परेशानी हो रही थी. ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था. ये राइट है कि रॉन्ग है? बताइए. फॉल्स है. ठीक है, गलत है. एक दिन वल्लभ दोस्तों के साथ कहाँ जा रहा था? विद्यालय जा रहा था. ठीक है, तो ये गलत है ऑप्शन. नेक्स्ट है, पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए वल्लभ को हटाने में परेशानी हो रही थी. ये क्या है? सेकंड आंसर राइट है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड आंसर राइट है. नेक्स्ट है, सब दोस्तों ने मिलकर पत्थर हटाकर किनारे रख दिया. क्या सभी दोस्तों ने मिलकर पत्थर हटाया था? गिव मी द आंसर फॉर ग पार्ट. फॉल्स. नहीं, केवल वल्लभ ने अकेले ही काम को किया था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अध्यापक ने वल्लभ को शाबाशी दी. बताइए. आंसर नंबर 4 राइट. वेरी गुड. तो रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट, दिस इज आवर सीक्वेंस. अब एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पर आपके बुक से कुछ इंस्टेंस लेकर के उससे ट्रू फॉल्स बनाकर आपको दिए गए हैं, ऐसे ही अगर मैं जो आपके बुक में है चैप्टर से लेकर लेकिन आपके एक्सरसाइज में नहीं है, ऐसा ट्रू फॉल्स अगर आपको बनाकर देती हूँ. सपोज कीजिए कि
वल्लभ को उसके दोस्तों ने कहा कि तुमने अपने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई की। फिर से सुनिए, वल्लभ को उसके दोस्तों ने कहा कि तुमने अपने चोट की परवाह न करते हुए दूसरों की भलाई की। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट? हाँ और नो? राइट आंसर फॉल्स होगा। तो इस तरह से अगर मैं जैसा आपके बुक में फॉर्मेट है उसी हिसाब से अगर चैप्टर के अंदर से इस टाइप के क्वेश्चंस देती हूं तो क्या आप लोग कर पाएंगे? Will you be able to do that? Okay, that is what I want. That is the spirit. Very good. तो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा चैप्टर के अंदर से, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। किससे टकराकर वल्लभ के घुटने में चोट लग गई? किससे टकराकर लगी थी? पत्थर से। गुड, राइट किंतन। तो पत्थर से टकराकर जो है वल्लभ के घुटने में चोट लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट, वल्लभ आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुआ? आगे चलकर, हाँ, लौह पुरुष। वेरी गुड अन्वय। वल्लभ आगे चलकर लौह पुरुष नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस इस टाइप के आपके बुक के अंदर से ही रहेंगे। आज हमारा नॉर्मल क्लास है, जिस दिन हमारा रिवीजन क्लास होगा उस दिन मैं आप लोगों से बाकी चैप्टर से भी अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट को डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट है, देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वल्लभ ने सड़क के बीच से पत्थर को क्यों हटाया? नाउ you see, I can discuss these questions, but you understand from your basic knowledge that this type of questions cannot be there for this sort of एग्जामिनेशन, है ना? एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। तो मैं आंसर डिस्कस कर देती हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली याद क्या, आप तो खुद लिख भी सकते हैं। वल्लभ ने सड़क के बीच से पत्थर को क्यों हटाया? वल्लभ ने सड़क के बीच से पत्थर को इसलिए हटाया जिससे कि उससे किसी को चोट ना लग जाए, या उसकी तरह किसी को चोट ना लग जाए। ठीक है, अच्छा। अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ से क्या कहा? यह क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए ठीक ठाक बैठता है। तो अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ को शाबाशी दी। ठीक है, और क्या कहा यह जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तुम देश का नाम रोशन करोगे, इतना बड़ा सेंटेंस तो हम एमसीक्यू के हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें कंटेन नहीं करा सकते हैं। तो इसके लिए अध्यापक ने सारी घटना सुनकर वल्लभ को क्या कहा, ये अगर हम लोग क्वेश्चन रखते हैं तो वल्लभ को शाबाशी दी, इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, या वल्लभ को क्या किया तो उसको शाबाशी दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा मॉर्फ करके इस क्वेश्चन को हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इस पार्ट से आपने क्या सीखा? हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो हर एक चैप्टर को उसका सीख पढ़ लेंगे। एक देखिए, मैं एक दिन जब बैठूंगी आप लोगों का मतलब डिस्कशन करने के लिए, रिवीजन के लिए, तब तो मैं बोल दूंगी, लेकिन फिलहाल भी मैं बता देती हूँ एक चीज़ आप लोगों को। कौन सी कहानी प्रेरक कहानी है, कौन सी कहानी चित्र कथा है, यदि किसी कहानी के नीचे उसके राइटर का, पोएट का नाम लिखा है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऐसा आ सकता है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे कि यही वाली जो कहानी है जिसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं, इससे ऐसा प्रश्न हो सकता है कि सरदार पटेल किस प्रकार की कहानी है? तो बोलिए तो किस प्रकार की कहानी है? हाँ आर्यन, वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए तो किस प्रकार की कहानी है सरदार पटेल? प्रेरक कहानी।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग देखिएगा हर एक जो हमारा चैप्टर होता है उसके नीचे लिखा रहता है कि वो किस प्रकार की कहानी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि वो किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जहाँ भी राइटर का नाम लिखा रहेगा उसको पढ़ना है। एक और चीज़ आपको क्या पढ़ना है, वो है सीख। ठीक है, सीख से भी प्रश्न हो सकता है। अब आप बोलेंगे मैम जैसे इस कहानी का सीख तो इतना बड़ा है तो आप कैसे देंगी। अच्छा, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे दूं, हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए, यह किस कहानी की सीख है। इसको मैंने कोट कर दिया, इस सेंटेंस को मैंने अंडर कोट्स रख दिया कि हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए कौन से चैप्टर का सीख है, यही अगर नहीं जानेंगे तो चैप्टर का नाम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है भाषा ज्ञान। तो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, उनका, वह, एटसेट्रा। तो संज्ञा के स्थान पर जो नाउन के प्लेस में आते हैं, संज्ञा यानी नाउन, मुझे नहीं पता बंगला में नाउन को क्या कहते हैं, तो जो नाउन के प्लेस पर आते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन का ही हिंदी वर्जन सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए आप लोगों का थर्ड लैंग्वेज है, इसलिए आप लोगों को सर्वनाम के भाग वगैरह तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस टाइप की चीज़ें तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। आपको क्या करना होगा, आपको केवल जो है प्रोनाउन क्या है इसको जानना पड़ेगा। अब नाउन के जगह पर जो यूज़ होता है अगर वो प्रोनाउन है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में जो दिया है चैप्टर के अंदर से जो सेंटेंसेस है उसी में से मैं आपको प्रोनाउन पूछूं। कोई भी सेंटेंस मैं आपको दे सकती हूँ। टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ आपको कि मैंने खाना खाया, तो बोलिए इसमें कौन सा प्रोनाउन है। मैंने खाना खाया, मैंने। वेरी गुड, और किंतन राइट आंसर, राइट आंसर अनुदीप, आर्यन, वेरी गुड। तो रजत भी लिख रहे हैं, हाँ वेरी गुड, ठीक है, सबका राइट आंसर है। तो आप लोग समझ गए, इसका मतलब अगर मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देती हूँ और एक बार आपको समझा देती हूँ यह क्या है, तो आप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। पहला हमारा किया हुआ है, देखिए वल्लभ अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहा था, तो ये अपने में हमारा आ जाएगा प्रोनाउन, तो ये हो गया। उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई। हिंदी टर्म 1 फर्स्ट चैप्टर, व्हाट डू यू मीन आर्यन, प्लीज क्लासिफाई। अच्छे से बोलो बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। उसके, हाँ वेरी गुड, राइट आंसर। उसके, वह पत्थर बहुत बड़ा था। मैम सिलेबस का टर्म क्या है इसलिए पता नहीं बता रहा था। अच्छा, first of all you mute your microphone and you need to type and give me the question. I have already explained the syllabus. You, after uploading it in the YouTube, please go through the video, you will get to know about the syllabus. Okay, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब आप सुन लीजिएगा। तो क्या है कि उसके दोस्तों ने सारी घटना अध्यापक को सुनाई, ये तो हो गया। वह पत्थर बहुत बड़ा था, उसमें वह, ठीक है। तुम देश का नाम रोशन करोगे, तुम देश का नाम रोशन करोगे, इसमें तुम, वेरी गुड। तो इसका मतलब आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ गया है। तो मैं कहीं से भी अगर सर्वनाम देती हूँ तो आप लोगों को करना पड़ेगा, तब नहीं बोलना कि मैम ये बुक में नहीं था। बिकॉज दिस इज योर term 1 exam, so it is going to be a little different, its level will be a little upgraded than the PT exam, because PT exam क्या था, पहली बार आप लोगों का ऐसे MCQ format में online exam हो रहा था, so the questions were very moderate. So this time it will be from the syllabus, but little bit tricky questions will be there, so you have to keep that in mind. Okay, चलिए
सर्वनाम शब्दों का सही मिलान करके वाक्य बनाइए। उसके पैर में चोट लग गई। अब तुमने से बताओ मुझे क्या करना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। यस, राइट आंसर अन्नय, किंतन, निशात। तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बिल्कुल सही है। और भी कोई आंसर दे रहे हैं? ओके, नेक्स्ट, मैं। यस अन्नय, राइट। हाँ ठीक है, ओके, राइट आंसर। मैं पत्थर को हटाकर आता हूं, लास्ट ऑप्शन। मैं पत्थर को हटाकर आता हूं, ठीक है। उसके बाद उसे, उसे से क्या होगा? उसे डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास भेजा, ठीक है, राइट आंसर। उसे डॉक्टर के पास भेजा। और वह क्या होगा? पत्थर हटाने लगा, वह पत्थर हटाने लगा, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देती हूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं पत्थर को हटाकर आता हूं, उसे डॉक्टर के पास भेजा, वह पत्थर को वह जो पत्थर हटाने लगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, जिसको आप लोग इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये वही है। जैसे कि कपड़े सीलने वाला दर्जी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए बाकी का करते हैं। पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर 38, पृष्ठ संख्या 38 निकाल लीजिए। देखिए, विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक, इलाज करने वाला, इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल, डॉक्टर, ठीक है। हाँ ठीक है, विद्यालय में पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, सॉरी नॉट पढ़ाने वाला, यहाँ पे गलती हो सकती है एग्जाम में। पढ़ने लिखा है, आपने पढ़ाने देख लिया, और ऑप्शन में देखिएगा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों लिखा है, तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विद्यार्थी, वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, लेकिन हिंदी में स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, विद्यार्थी। कपड़े धोने वाला, मोची, धोबी, ओके। कपड़े धोने वाला धोबी, साथ में पढ़ने वाला, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, सहपाठी, मित्र, दोस्त सब आ रहा है। चलिए ले लेते हैं सारे आंसर्स। अच्छा ठीक है, यस, मित्र सहपाठी नहीं भी हो सकते हैं, यही राइट एक्सप्लेनेशन है। वेरी गुड ऑन। देखो, मित्र आपका कोई भी हो सकता है। मित्र आपके लोकेलिटी में अगर आपके साथ कोई बच्चा आपका हम उम्र है, आपके साथ खेलता है, और ज़रूरी नहीं है हम उम्र है,
फ्रेंड्स का ना कोई जेंडर होता है और फ्रेंड का ना कोई एज होता है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन सहपाठी, सहपाठी वर्ड में दो पद हैं, सह और पाठी। सह मतलब साथ, पाठी मतलब पढ़ने वाला, तो साथ पढ़ने वाला, तो जो साथ पढ़ते हैं उसको सहपाठी बोलते हैं। अब आप लोग अपने सहपाठी को अगर मित्र समझते हैं तो वो आपके मित्र तो हुए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके मित्र, आपके सभी मित्र आपके सहपाठी हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी सहपाठी आपके मित्र हों। हो सकता है कि आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो हो गया, तो यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। मैं नेक्स्ट डे जो है आप लोगों के साथ ये चीज़ जो है अच्छे से डिस्कस कर देती हूँ, दूंगी, ठीक है। और फिलहाल के लिए आज हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर लिया है, यानी इसके साथ साथ हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो गया है, और जो है भाषा ज्ञान भी हमने कर लिया है। एक बात रह गया है, when the exam will be conducted, it will be informed as it is informed in the Skype and also in your school website, okay। तो एक बात रह गया है, वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ जो है आपको सारे पढ़ लेने हैं, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। विद्यालय, स्कूल, खून, रक्त, शाबाशी, प्रशंसा, कोशिश, प्रयत्न, परवाह, चिंता, सूझबूझ, समझदारी, रास्ता, राह, मशहूर, प्रसिद्ध, मतभेद, भेदभाव। तो एक बात बता दूं फॉर शब्दार्थ, एक तो आपको सारे शब्दार्थ याद करने हैं। हाँ, ये हो सकता है जिसका बहुत बड़ा मीनिंग है, उसको मैं शब्दार्थ के तौर पर ना देकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपके बुक में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखाया जा रहा है, तो सपोज कि किसी वर्ड का मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो फिर हो सकता है कि मैं उस बड़े मीनिंग वाले चीज़ को आपका इसमें रख दूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। जैसे कि पेज नंबर 27 में देखिए, आप लोगों का ये जो रंगा सियार का चैप्टर है, इसमें लिखा है ढोल के आकार का बड़ा पात्र। अब हो सकता है कि मैं जहाँ पर बड़ा मीनिंग है उसको ऐसे दे दूँ कि ढोल के आकार का बड़ा पात्र क्या कहलाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? क्या हुआ? आंसर दीजिए, बुक मत ढूंढिए। ड्रम, यस, ढोल के आकार का बड़ा पात्र ड्रम होगा। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ लेना है। एक और बात बता देती हूँ आप लोगों को। हाँ बच्चों, सही जवाब दिया है। एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो आप लोगों का मतलब वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है, यहाँ से मैं आप लोगों को शुद्ध जो है वर्तनी यानी कि करेक्ट स्पेलिंग लिखने के लिए दूंगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं स्पेलिंग को रॉन्ग कर दूं और आपको उसको करेक्ट लिखना पड़ेगा, वो मैं चैप्टर के बीच से कहीं से भी नहीं दूंगी। इफ़ इट इज़ देयर इन द एक्सरसाइज तो अलग बात है, अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो मैं कहीं भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं एक ही जगह दूंगी, वो है कि शब्द अर्थ में। शब्द अर्थ के इन स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही इसमें स्पेलिंग करेक्ट करने का, मिसस्पेल्ड स्पेलिंग को करेक्ट स्पेलिंग में बदलने वाला ऐसा क्वेश्चन भी इससे रह सकता है। प्रॉब्लम है कोई? बताइए, इज दैट अ प्रॉब्लम फॉर यू? अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे, केवल 6 चैप्टर्स है, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा अपना प्रेजेंट दे दीजिए मुझे। रजत,
अच्छा, इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए थे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि ये बच्चे जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ऐसे नहीं चलेगा, अगर क्लास ज्वाइन किया है तो रिस्पॉन्ड सबको करना है। कौन कौन है? रजत, निशात, अन्नय, कीर्तन। और कौन है? रोनुदीप। और फरहाना, आर्यन। अच्छा, आर्यन अपना फुल नेम लिखो क्योंकि आर्यन और भी है। सुमन मुंशी, आर्यन चौधरी। ठीक है। ठीक है, और कोई नहीं है तो चलिए विद्यार्थियों, आज समय हो गया है, आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम चाहे कैसा भी हो। ओके, बाय डियर। यस, बाय एवरीबॉडी। बाय फरहाना, रणदीप, कीर्तन, निशात, रजत। Bye, Suman. Bye, Annoy. Yes, you're most welcome, Annoy. Okay, bye. Bye, Aryan. Okay, see you again in the next class. Till then, bye.